Hello everyone, welcome to Shri Shri Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second part of the chapter which we were discussing named Triangle and its properties. हम जो chapter discuss कर रहे थे उसका नाम है Triangle and its properties. इसमें हमने अब तक कौन कौन से points cover up कर चुके हैं. At first we have discussed about the introduction that what basically a triangle is and about its sides, angles and vertices, right? Next we have discussed about median, altitude, and next we've also discussed about the exterior angles, right? That what basically an exterior angle is and this and a property in it. And at last we have discussed that the angle is some property of a triangle. So यहाँ तक हमने अब तक डिस्कस कर लिया. So आज हम जो पॉइंट या जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. राइट. सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बेसिकली हमें 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं. ट्रायंगल्स बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, राइट? बिकॉज सो सिंस द सिलेबस शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की ही डिस्कशन करनी. सो वो 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वी हैव इक्विलैटरल ट्रायंगल. Equilateral triangle, and next we have isosceles triangle. So first we have equilateral triangle, right? So नाम से ही I think पता चल रहा है कि equilateral triangle means इसके सारे sides obviously equally होंगे. So यही इसका property है कि in an equilateral triangle all the sides were equal. Right? Just take an example. Suppose ये एक triangle है and इसका नाम हम दे देते हैं PQR, right? So अगर PQ का मेजरमेंट हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो QR होगा वो भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा बिकॉज ऑल साइड्स वेर इक्वल, राइट? एंड PR विल आल्सो बी 6 सेंटीमीटर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू एन property of an equilateral triangle, all the sides of an equilateral triangle will be equal, right? Also all angles of an equilateral triangle will also be equal. All angles will also be right? So suppose इस एंगल का मेजरमेंट हमारे पास है 60 डिग्री, तो हमारे पास तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या आ जाएगा? 60 डिग्री बिकॉज ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, राइट? सो इसका मेजरमेंट भी हमारे पास 60 डिग्री आएगा एंड इसका एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री आएगा, राइट? ऑल्सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एंगल्स का मेजरमेंट होता है हमेशा ही 60 डिग्री ही होगा, वरना वो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे हम बोल ही नहीं सकते. बिकॉज हम इसी को एग्जांपल लेके समझते हैं. सपोज हम यहाँ पर
ये जो एंगल है मींस पी क्यू आर मींस क्यू एंगल का अगर मेजरमेंट हम लोग 70 डिग्री लेते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। सो हम क्या करेंगे रैंडमली, पी क्यू का मेजरमेंट भी हम लोग 70 बता दे सकते हैं, राइट, एंड इसका मेजरमेंट भी हम लोग 70 बता देंगे, राइट। लेकिन हमने पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कि तीनों एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के, कोई भी ट्रायंगल आपके पास इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, कोई भी ट्रायंगल हो, जो तीनों एंगल्स का सम हमारे पास ऑलवेज 180 डिग्री आना चाहिए, तभी उसे हम एक परफेक्ट ट्रायंगल बोल पाएंगे, बिकॉज ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी ट्रायंगल का। सो अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, सिंस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, if we add these triangles we get 70 plus 70 plus 70, so what we have got 210, right, because 7 plus 7 plus 7 is equals to 21, right। so लेकिन ये तो 180 डिग्री है नहीं है, तो हम इसे एक ट्रायंगल नहीं बोल सकते, राइट, मींस हम इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बोल सकते, राइट। सो इसीलिए अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं हर जगह, तो 60 60 एंड 60, राइट, 666 is equals to 180 degree, right। let's do it here, 60 degree, angle P भी 60 degree, angle Q भी 60 degree, and plus angle R भी हमारा 60 degree है, right। so total हमारे पास आ गया 180 degree। so इस तरह से हमेशा ध्यान रखना कि all angles will be equal and which will be 60 degree, मतलब एक equilateral triangle के तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि होता है 60 डिग्री, ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज 60 डिग्री, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट वी हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि इसके टू साइड्स आर इक्वल, राइट। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे सपोज यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल ले लेते हैं, से ABC, और अगर इस ट्रायंगल के हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल आता है तो इसे हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है जिसमें हमारे पास ये और ये साइड्स इक्वल हो सकते हैं, या फिर और एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव आता है जिसमें हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल आ जाएगा, राइट। मींस कहने की बात ये है कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स ऑलवेज इक्वल आने चाहिए, तभी हम इसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड आपको एक साइड का मेजरमेंट दिया जा सकता है एंड आपको देख के बताना पड़ेगा कि दूसरे साइड का मेजरमेंट क्या होगा, तो आप इसमें से देख के बता सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक।
Now next we need to study a property of a triangle based on its sides. There are few properties which we need to discuss in it based on the sides of a triangle. Right, so we will write it. Property of a triangle based on its sides. Right. So these were very simple properties, कोई भी पैनिक वाली चीज नहीं है. अगर आप इसको इजीली समझ जाओगे तो आप sums related to this will be easier to read, right? So first property ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज अगर हम कोई ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, से दिस इज अ ट्रायंगल, राइट? सो फर्स्ट लेट्स नेम इट R. सो हमारा जो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू साइड्स will always be greater than the third side. Right? So इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग हमें क्या समझना है कि सपोज कोई भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स का अगर हम सम करते हैं, मींस दो साइड को ऐड करने से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जो तीसरा साइड है उसका बड़ा होगा, राइट? तो अगर हम इसको लिखने जाए तो PQ प्लस QR is equals to PR, sorry, will be greater than PR, right? So मतलब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है. अब आप बोलोगे कि ये तो हमें पता है, ये तो जनरल सी बात है, लेकिन कभी-कभी किसी ट्रायंगल्स में कंफ्यूजन हो जाती है. जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ऐसा कोई ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. अब इसको भी अगर हम नाम दे देते PQR, अब देखने से तो ये लगेगा कि दो साइड्स का इक्वल आप थर्ड साइड से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है. किसी भी दो साइड्स का जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, राइट? ये हमेशा ध्यान रखना. कोई भी तरह का ट्रायंगल हो आपके पास, कोई मैटर नहीं करता. अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के जो दो साइड्स है वो तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा ही होगा. अगर आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये साइड और ये साइड इसके बड़ा नहीं लग रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है. इन दोनों साइड्स का जो सम है वो इससे बड़ा ही होगा, राइट? सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Now next we have right angled triangle and Pythagoras
एक एक करके हम चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल हम उसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका एटलीस्ट, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट हमारे पास वन साइड विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? दिस एंगल इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट। सो हम इस ट्रायंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि इसका एक साइड, एक एंगल मींस इट इज क्यू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। सो किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एक एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में समझने वाली बात यह है कि ये जो साइड है, दिस साइड, इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, राइट। जो ये स्लैंटिंग लाइन होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे ना तो ये इसमें इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सम्स आएंगे। तो इसमें अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसे हम बोलते हैं बेस, या फिर हम इन दोनों को लेग्स भी बोल सकते हो, लेकिन इस लाइन को हमेशा हाइपोटेनियस ही बोलना। अब जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही दिखता हो। अगर मैं ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं, इसमें ये लाइन हमारा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। या फिर अगर मैं ऐसा कोई फिगर ड्रॉ करूं जिसमें हमारा ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। सो दिस कैन आल्सो बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो आई होप इट्स क्लियर। मींस कोई भी एक एंगल हमारा अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है उसे हम बोलते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और उसका जो स्लैंटिंग लाइन रहता है उसे हम बोलते हैं एक हाइपोटेन्यूस, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem समझने से पहले हमें इधर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। This is 90 degree angle, right? So this is an right angled triangle. So पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेनियस है इस साइड मींस PR, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मींस जिस इस लाइन मींस इस लाइन का जो भी मेजरमेंट रहेगा, इस साइड का जो भी मेजरमेंट रहेगा इसके इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर एंड इस साइड का स्क्वायर, राइट। मींस बेस का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस right? So हमारे पास क्या आया रिजल्ट इसका? जो हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं वो किसके इक्वल होगा? जो बेस है उसके स्क्वायर के प्लस जो स्ट्रेट लाइन रहता है उसके स्क्वायर की, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे? सपोज यहाँ पर आपको इसका लेंथ दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर
एंड इसका लेंथ आपको दिया रह सकता है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको कोई भी दो लाइंस का इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको किसी भी दो लाइंस का मींस मेजरमेंट दिया रहेगा एंड उसमें से आपको जो तीसरे लाइन का मेजरमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। सो वी हैव PR is equals to 6 centimeter, right? I'm taking it centimeter, right? PQ is equals to 5 centimeter, right? So PR is equals to 6 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. So अगर हम इसको इक्वेशन में बैठाए तो PR square is equals to PQ square plus QR square, right? So हम QR को ऐसे ले लेते हैं। अब PR what is it? 6 सेंटीमीटर, राइट? तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, राइट, प्लस QR का तो स्क्वायर ही रहेगा। जगह शॉर्ट है इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। सो PR is equals to 6 centimeter, PQ is equals to 5 centimeter. PR square is equals to PQ square plus QR square. PQ square plus QR square. So 6 का square means 6 into 6. 6 into 6 is equals to 36, right? Is equals to 5 का square क्या हो जाएगा? 5 into 5 is equals to 25. Right? Plus QR का स्क्वायर। तो अब हम इसको जब इक्वेशन में बैठाएंगे तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ये अगर इधर चला गया तो -25, right? So QR square is equals to 36 minus 25 is equals to 11, right? So लेकिन अब ये तो ये है QR का स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें निकालना है QR। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो QR का स्क्वायर अगर हम इसको QR में कन्वर्ट कर तो 11 का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.3 समथिंग, राइट? मींस इसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11 या उसके आसपास का मींस नंबर आएगा, राइट? सो इसका मेजरमेंट हमारे पास क्या आ गया? 3.3, राइट? ये थोड़ा मैंने डिफिकल्ट एग्जांपल लिया था। आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत इजी एग्जांपल से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व, राइट? सो ये हमेशा याद रखना कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा? जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के सम का, राइट? इस साइड के जो स्क्वायर है प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस साइड स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आई होप आप सॉल्व कर पाओगे, राइट?
So this was about right angle triangle and the Pythagoras property theorem. And yes, one more thing, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जो थ्योरम है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हम किसी और ट्रायंगल में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जिस ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का आता है, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, उसी में हम अपना पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जो थ्योरम है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। Now it's time for some homeworks. So we have exercise 6.3, इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके रखना। एक्सरसाइज 6.4, उसमें से भी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके रखना। एंड एक्सरसाइज 6.5, उसमें से भी आप क्वेश्चन नंबर 5, 3, ये 3 क्वेश्चंस आप करके रखना, राइट। सो दिस वर वेरी इजी क्वेश्चन। जब आप करोगे, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी के लिए क्लियर हो गया होगा तो आप ये सब सम्स भी इजीली कर पाओगे, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस वाज द लास्ट topic for this chapter. I will be back soon with the next chapter. Until then, take care and have fun.